हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि पार्टनरशिप। हम ऑलरेडी इस पार्टनरशिप के ऊपर 2 लेक्चर दे चुके हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर है और इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअल में क्या है, हमने थियोरिटिकल पार्ट जो है 2 लेक्चर में आपको डिस्कस करके बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आज हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे जो कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी हम एक बड़ा साम्स लेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे जो कि साल में आया हुआ है, पिछले साल में आया हुआ है। इसी टाइप का एक प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तब उसके आधार पे एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो भी आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चले फिर हम शुरू करते हैं। और आपका एक काम है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करते हैं। चलिए, हमने पिछले लेक्चर में ये सब स्ट्रक्चर वगैरह आपको बता दिए थे। आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो स्ट्रक्चर, ये भी आपको बता दिए थे। आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो स्ट्रक्चर हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिए थे, दोबारा एक बार आपको दिखा दिए। आप देख लीजिए कौन सा आइटम कहाँ आता है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके दिखाते हैं कौन सा आइटम कहाँ आता है। ये सब कैपिटल अकाउंट है आपका। ठीक है, चलिए, आपने लास्ट वीडियो देख चुके होंगे, वहाँ पे आपको पता चल गया होगा। तो हम सीधा चले जाते हैं प्रॉब्लम में। चलिए, एक प्रॉब्लम आपने लिए हैं आपका स्क्रीन पे, आप देखिए यहाँ प्रॉब्लम है 2018 में एग्जाम में आए हुए हैं, क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसी को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो आपको बोला गया है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो करेंगे ही, साथ साथ में कैसे कैपिटल अकाउंट भी बनते हैं वो भी आपको आज हम दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ में ही करते रहिए, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें। पहले हम स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। फिर पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। आप भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे आप बना लीजिए अपना कॉपी में भी। हम भी अपना कॉपी में बना लेते हैं। अभी गर्मी का छुट्टी भी शुरू हो गया है वेस्ट बंगाल बोर्ड में, आप लोग घर में ही हैं, तो पढ़ाई भी आप लोग करते रहो, है ना। चलिए फिर, ये है आपको ऊपर में इन द बुक्स ऑफ लिखना ही है, आपको पता है, इन द बुक्स ऑफ, जो भी है फर्म का नाम आप लिखेंगे। यहाँ पर्टिकुलर्स, अमाउंट मतलब रुपीज़, यहाँ रुपीज़, यहाँ रुपीज़, ये पर्टिकुलर्स, और ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ऐसे बना लेंगे। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड रहेगा। अब यहाँ देखिए ईयर एंड कब दिया हुआ है, ये है आपका 31/12/2024, तो 31/12/24। ठीक है बच्चों, आया समझ में, क्लियर, स्ट्रक्चर बन गया। अब हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और एक एक करके सॉल्व करते रहेंगे। अब पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है आपको। देखिए क्या बोला गया है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द कैपिटल 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख। इनका कैपिटल ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का है वो आपको बता दिया गया है। उसके बाद वो रेस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी, कब है ये, जनवरी का 1 तारीख 2024 को, क्योंकि साल जो एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर में हो रहा है। द
पार्टनरशिप डीड कंटेन द फॉलोइंग, पार्टनरशिप डीड में जो बोला गया है उसके बारे में आपको यहां बताया गया है। चलिए क्या क्या बोला गया है। बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, ए गेट सैलरी 4000 पर मंथ, बी गेट कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड ए इज टू बी इज टू सी, आपको प्रोपोर्शन भी बता दिया गया। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको बता दिया गया है 4,80,000 एंड द ड्राइंग्स ऑल्सो, साल का कितना ड्राइंग्स हुआ है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाते हैं, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट भी दिखाएंगे आपको। चलिए फिर बनाते हैं। तो पहले बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके पहले हम कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है उसको हम यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई, आपको जैसे स्ट्रक्चर हमने अभी बताया और पिछले लेक्चर में भी बताया है, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे बाई, सॉरी थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा नहीं तो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हुआ है ये, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। कितना नेट प्रॉफिट है, अब देखिए यहाँ नेट प्रॉफिट है 4,80,000, दिखाई दे रहा है आपको 4,80,000, तो यहाँ लिखेंगे 4,80,000। ठीक है बच्चों, ये है 4,80,000, दिखाई दे रहा है। चलिए फिर आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए क्या बोला गया है आपको। नेक्स्ट बोला गया आपको पहले हम अब नंबर 1 से शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5% करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। चलिए हम यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर कौन कौन है, ए बी एंड सी, उनका ड्राइंग इंटरेस्ट कैपिटल ओपनिंग बैलेंस भी बता दिया, जैसे 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी एंड सी। ए का कितना 4 लाख है, बी का कितना 3 लाख, सी का कितना 3 लाख। इनटू कितना परसेंट करके हैं, देखिए बोला गया है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 5% लेंगे, तो यहाँ इंटू 5% करेंगे, इंटू 5%, इंटू 5%। ठीक है, 4 लाख का 5% आपको पता है, 4 लाख का जो 5% करेंगे आएगा 20,000। ठीक है, उसके बाद 3 लाख का 5% आएगा आपका 15,000। ठीक है, आ रहा है समझ में, दिखाई दे रहा है आपको, 3 लाख का आएगा 15,000 एंड 3 लाख का इनका भी 15,000 आएगा। तो फिर इसको जोड़ के बाहर करें, कितना हो जाएगा 50,000। क्लियर, समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बता दिया आपको। आप क्या बोला गया, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए बोला गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 6% पर एनम। अब आपको हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर साल में आपको कुछ नहीं बता दिया गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको दिखाते हैं, आपको अभी पिछले लेक्चर में भी आपको दिखाया। आप देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपका इंटरेस्ट, आप देखिए यहाँ पे, अगर आपका ड्राइंग अगर आपका नहीं मेंशन किया डेट, देखिए नंबर 2 पॉइंट में बताया गया है कि अगर ड्राइंग के लिए आपको डेट मेंशन नहीं किया गया है तो फिर 6 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि आपको पहले हमने बताया था, पिछले लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जितना ड्राइंग हो उसके ऊपर हम
6 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे 6% के हिसाब से। कैसे करेंगे आप देखिए। चलिए फिर हम कहाँ ले आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा बाई में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ए बी एंड सी। अब देखिए इनका ड्राइंग का अमाउंट कितना कितना है, 30,000, 20,000, 10,000। तो इसका हो गया 30,000, 30,000, 20,000, 10,000, 20,000 एंड 10,000, ठीक है। परसेंटेज कितना बताया गया आपको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपको बताया गया 6% करके। तो चलिए 6%, तो इंटू 6/100 करेंगे। इनमें भी 6/100 या तो 6% करके लिखिए, इजी होगा। इंटू 6% इंटू, आपको बताया था कि साल में जो ड्रॉ हुआ है, अगर नहीं बताया गया डेट तो 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, तो 6/12 करेंगे, ठीक है। यहाँ भी इंटू 6% इंटू 6/12 करेंगे। यहाँ भी इंटू 6% इंटू 6/12 करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा देखिए, 30,000 का 6% मतलब 30,000 इंटू 6% आ गया 1800, तो उसका 6/12 मतलब आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900। फिर 20,000 का करेंगे तो 1200 मतलब उसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। और 10,000 6% करेंगे तो 600, फिर 600 का आधा मतलब 300 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर चलिए फिर इसको बाहर कर देते हैं जोड़ के, तो फिर कितना हो जाएगा, 15 3 1800 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ लिखते हैं 1800। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इसका 900 600 300 जोड़ के आ गया आपका 1800, 1800। इसके बाद और क्या बोला गया आप देखिए, इसके बाद आपको बोला गया है कि ए गेट सैलरी 4,000 पर मंथ। पार्टनर ए जो है उसको सैलरी मिलेगा 4,000 करके पर मंथ। तो चलिए फिर यहां लिखते हैं 2 पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। कितना करके? 4,000, क्या बोला देखिए, 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ। तो 12 महीने में कितना मिलेगा? 4,000 इंटू 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 48,000, ठीक है। क्लियर है? फिर और क्या बोला गया? और आपको बोला गया है कि बी को मिलेगा आपका कमीशन, कितना? 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जितना हुआ है, मतलब नेट प्रॉफिट आपका 4,80,000, इसके ऊपर उनको मिलेगा 10% कमीशन। तो चलिए फिर 2 पार्टनर्स कमीशन होगा, फिर पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, क्या होगा? किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। कितना मिलेगा? 4,80,000। देखिए बोला गया 4,80,000 जो नेट प्रॉफिट आपका हुआ है, इसका कितने परसेंट? 10%। तो चलिए इसका 10% कितना हो जाएगा? 48,000 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर हो गया? समझ में आया? 48,000 उसको मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला गया है? अब बोला गया कि जो प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा वो 4:3:3 में डिवाइड होगा। तो आपका सब कुछ एंट्री तो हो गया है। अब पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले, उसके बाद उसको प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो पहले दोनों साइड जोड़ देते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। चलिए फिर जोड़ते हैं।
चलिए जोड़ के कितना आता है देखते हैं। 4,80,000 प्लस उसके साथ 1800 जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा आपका 481800। तो ये हो जाएगा आपका 4,81,800। इस साइड में भी वही बैठा देंगे 4,81,800। फिर इससे हम माइनस करेंगे जो आइटम है, तो इससे माइनस करेंगे 50,000, माइनस करेंगे 4,80,000 माइनस करेंगे 50,000, माइनस करेंगे 48,000, फिर माइनस करेंगे 48,000। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 335,800। तो ये आ गया आपका 335,800। ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। फिर इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बाय 2 लिखेंगे, सॉरी बाय नहीं 2 लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल। एक्चुअली अगर हम इसको फ्लक्चुएशन मेथड में करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें जो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना पड़ेगा कि ए देन बी एंड सी, तीनों को कितना कितना करके मिलेगा, उनका प्रोपोर्शन वाइज मिलेगा। पहले 335,800 लिख लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको प्रोपोर्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे। 335,800, फिर इनका प्रोपोर्शन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा साम्स में। देखिए प्रोपोर्शन क्या बोला गया आपको, 4:3:3, 4:3:3 रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब 4 + 3 + 3 मतलब हो गया 10, 4/10। तो ये हो जाएगा 4/10, ये हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो फिर इसको हम 10 से डिवाइड करें, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 134, ये आ जाएगा आपका 134,320 और इसका आएगा 100,740, दोनों का ही वही होगा 100,740, इसका भी 100,740। फिर इन तीनों को जोड़ के ये अमाउंट आ गया आपका। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको हमने बना दिए। ये प्रॉब्लम था, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम बोला है वो, और ये इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। आपको क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया होगा तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, हम आगे जाके इसका जो फ्लक्चुएशन मेथड में कैसे कैपिटल अकाउंट बनते हैं वो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर कैसे कैपिटल अकाउंट बनते हैं फ्लक्चुएशन मेथड में वो आपको हम अभी दिखाते हैं। अब हम एक कैपिटल अकाउंट खोल लेंगे, चलिए कैपिटल अकाउंट खोल लेते हैं। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं आप लोग हमारे साथ साथ में अपना कॉपी में बना लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। पार्टनर कितना है, पार्टनर आपके पास 3 है, तो तीनों पार्टनर के लिए 3 अलग अलग अमाउंट कलम करना पड़ेगा। ऐसे 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तीनों पार्टनर है, तीनों के लिए अलग अलग 3 अमाउंट का खोलना पड़ेगा, इस साइड में भी इस साइड में भी। ठीक है, ये हम फ्लक्चुएशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं इसलिए एक ही अकाउंट खोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ऊपर लिखें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा इसको बीच में रखें तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। चलिए फिर यहाँ अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स
यहाँ भी पर्टिकुलर्स, यहाँ पे पार्टनर का नाम लिखेंगे जैसे ए बी सी, यहाँ भी ए बी एंड सी। ब्रैकेट में आप रुपीज़ लिख दीजिए क्योंकि पैसे से ही काम हो रहा है, रुपीज़ दिखाएंगे, यहाँ अमाउंट जो लिखेंगे वो रुपीज़ का ही लिखेंगे, तो इसलिए रुपीज़ साइन दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, क्लियर। स्ट्रक्चर हमारा बन गया। आपका भी कॉपी में भी स्ट्रक्चर बन गया होगा क्योंकि आप साथ साथ में हमारे साथ साथ कर रहे हैं, तो आपको भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलिए देखते हैं फिर अब हमारा काम क्या होगा। पहले जो कैपिटल बैलेंस है यहाँ पे देखिए, कैपिटल बैलेंस जो बोला गया आपका यहाँ 4 लाख 3 लाख 3 लाख, तो ये कैपिटल बैलेंस जो वो अब पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल बैलेंस कैरी बैलेंस होता है, तो इस साइड में लिखेंगे कितना कैपिटल बैलेंस है, 4 लाख 3 लाख 3 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 4 लाख, यहाँ 3 लाख, यहाँ भी 3 लाख। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक्चुअल में आपको उधर प्रॉब्लम में जाने का जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको यही मिल जाएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है, वहीं पे आपका बहुत सारे चीज़ मिल जाएगा आपको लिखने के लिए, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट में लिखने के लिए। चलिए पहले लिखते हैं। पहले देखिए भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को मिला है वो आ जाएगा यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देखिए, 20,000 15,000 15,000, तो यहाँ लिखिए 20,000 सॉरी 20,000 इसका है और इसका है 15,000 इनका भी 15,000। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद और क्या मिलेगा, देखिए पार्टनर्स को सैलरी मिला है, तो यहाँ लिखेंगे किसको मिला है, ए को, तो यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर सैलरी, आपको दिखाई दे रहा होगा। किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। कितना मिला है, देखिए ए को मिला है 48,000, तो यहाँ लिखेंगे 48,000। बी एंड सी को नहीं मिला है तो यहाँ डैश लगा दीजिए। फिर इसके बाद देखिए बोला है कि पार्टनर्स कमीशन किसको मिला है, बी को मिला है, तो यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। किसको मिला है, बी को मिला है, कितना 48,000, देखिए 48,000 मिला है, तो यहाँ लिखेंगे 48,000, और सी को नहीं मिला है, डैश लगा दीजिए। फिर उसके बाद देखिए पार्टनर्स कैपिटल जो कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है, तो जितने जितने जिसको मिला वो लिखिए 134320, इनको मिला है 134320। फिर इनको कितना मिला है 100740, 100740, इनको भी वही मिला है 100740। ठीक है, 740। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ है किसका, इसका तीनों पार्टनर का ही है। और एक बात यहाँ पे देखना है, जो ड्रॉ की है पार्टनर ने, जैसे 30,000 20,000 10,000, वो भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। किस साइड में आएगा, इस साइड में, 2 ड्राइंग्स बोल के कितना कितना आएगा, देखिए 30 20 10, तो यहाँ आएगा 30,000, यहाँ 20,000, और यहाँ आ जाएगा 10,000। ठीक है, क्लियर। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हुआ है यहाँ पे 900 600 300, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 900, 600, 300, तो यहाँ 900, 600 एंड 300। ठीक है, क्लियर है, सब कुछ हमने बैठा दी। इसके बाद हम क्लोज करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है सर ये सब क्यों करवा रहा है, हमारा तो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन बेटा आपको जानना जरूरी है कैसे अकाउंट वगैरह बनते हैं। प्रैक्टिकल केस में तो आप इसी को करना है, आपको एमसीक्यू तो कहीं काम करने जाएंगे वहाँ एमसीक्यू नहीं बनेगा, वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर में बनेगा। हो सकता है वो कंप्यूटराइज हो, लेकिन आपको समझ में आएगा कि इस तरह से स्ट्रक्चर में वो सिस्टम में बनेगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल जानना जरूरी है, और ये स्ट्रक्चर आपको पता होगा तभी जाके आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस ये मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको डेबिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको क्रेडिट किया जाता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस समय आपको अगर ये स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा, मन में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चले फिर इसको क्लोज करें। चलिए, ठीक है, चलिए पहले राइट साइड में ज़्यादा है तो इसको पहले हम क्लोज करें, उसके बाद लेफ्ट साइड में चलेंगे। जैसे राइट साइड में शुरू करते 3 lakhs प्लस 15,000 प्लस 100,740, ये आ गया आपका 4,1,5,740। चलिए फिर बी का क्लोज करते हैं 3 lakhs प्लस 15,000 प्लस 48,000 प्लस 100,740, तो बी का आ गया 46,3740। फिर इसको क्लोज करते हैं ए का 4,20,000 प्लस 48,000 प्लस 134,320, ये आ गया 60,2320। तो फिर इन तीनों अमाउंट इधर भी लिख देंगे 60,2320। ठीक है, तो वो है 46,3740। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। चलिए, और 41,5740। ठीक है, फिर इसको बैलेंस कर देते हैं। -30,000 -900, तो ए का बैलेंस आ गया 420 और बी का देखते हैं कितना आता है 46,3740 माइनस 46,3740 माइनस 20,000 माइनस 600, तो आगे आपका 443,140। फिर सी का कैलकुलेट कर लेते हैं 415,740 415,740 माइनस आपका 10,000 माइनस 300, तो आगे आपका 405,440। ये जो आगे आपका एक क्लोजिंग बैलेंस है, इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस
CD, मतलब ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने खोला है ये फ्लैक्चुएशन मेथड में खोला है, ठीक है। अगले कई वीडियो में कोई प्रॉब्लम लेंगे जिसको हम फिक्स्ड मेथड में करके आपको दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। चले फिर, आपको ज़रूर ये वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आपको ये वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ऐसे और 1-2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद चले जाएंगे हमारा MCQ सेशन में, जहाँ पे हमने बहुत सारे MCQ अलग अलग टाइप का जो MCQs है उसको सॉल्व करेंगे। आपको बिल्कुल MCQ का जो डर है उसको क्लियर कर देंगे और एग्ज़ाम में आपको 100% आ जाए, वही हमारा कोशिश रहेगा। और हमारे साथ साथ में आप भी वो ट्राई कीजिए कि आपको पूरा मार्क्स मिल जाए एग्ज़ाम में, ठीक है बच्चों। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।